बहुत करामत है हमारे शहंशाह के, ये रहमानी दरबार है। रास्ता साहिबा, उनका हाथ का कुरान भी लिखा हुआ है। जी जी जी। कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां ही बस इस आस्थाना पर आ सके, मुझे आपकी कदमगोशी करनी है, तो हजरत ने अपने पैर मुबारक कदमगोशी के लिए दिए और कहा कि जाइए आपके बादशाह को मेरे कदम। जी, मतलब इनका सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन से भी जा मिलता है कि हम लोग तुम्हारे काम में थे, बच्चा गिर के अभी तो इसकी रूह नहीं है, इसको आप जिंदा कर दो। हमने पर्यटन तालुका के नाम से मशहूर हमारा जुन्नर शहर हर धर्म हर सोच के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम आपको यहाँ एक ऐसी दरगाह से रूबरू कराएंगे जहाँ सुकून हर किसी को मिलता है, चाहे आप किसी भी मजहब की क्यों ना हो। दरगाह के उर्स के मौके पर हजारों की तादाद में लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज हम इन्हीं वली अल्लाह के बारे में जानेंगे, इनकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे, इनकी करामतों को सुनेंगे इनके खादिमों से, और यूट्यूब पर एक वाकया है, उस वाकये की सच्चाई हम आज जानेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, आज हम खड़े हैं पुणे जिला शहर जुन्नर में सैयद इशाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह इनके आस्थाना मुबारक पर। उनके खादिम हमारे साथ हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें दरगाह के बारे में पूरी मालूमात बताइए हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत पुरानी खानका है। इनका नाम है सैयदना मुर्शिदीना सैयद इशाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क के शाम एक शहर है हमा से ये तशरीफ लाए थे यहाँ पर दीन की खिदमत करते करते, और फिर आखिरी ठिकाना इनका यहीं पर बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका उर्स उर्दू तारीख के मुताबिक 10 शाबान को हुआ करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स पाक बड़ी शान और शौकत के साथ शरीयत के दायरे में रहते हुए उर्स पाक मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस निकलता है जिसमें ना तो मनक़ियत पेश की जाती है। यहाँ पर जो है 2 दिन पहले परचम कुशाई होती है, तो अभी तकरीबन जो है जुमा के दिन इंशाअल्लाह उर्स पाक आएगा, और जनवरी की 30 तारीख होंगी, तो बुध के रोज इंशाअल्लाह परचम कुशाई होंगी। परचम कुशाई के बाद में रात में जो है तकरीबन 10 बजे खत्म कादरिया हुआ आस्थाने पर, और फिर इंशाअल्लाह दूसरे दिन जो है गुस्ल होता है। गुस्ल से पहले मगरिब के बाद में हल्के कादरिया होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस निकलता है दोपहर के बाद में, खाना खाने के बाद में, और माशाअल्लाह हज़ार पब्लिक होती है। दूर दराज से लोग आते हैं, पूरे महाराष्ट्र में से जो है दूर दूर से लोग आते हैं इनके आशिक, और बड़ी शान और शौकत से उससे पाक मनाया जाता है। ये दरगाह शरीफ किनकी है हजरत? ये माशाअल्लाह हमारे सरकार कादरी शहंशाह जुन्नर के साहबजादे सैयद याकूब साहब हजरत की मज़ार पाक है। ये शहंशाह जुन्नर के बेटे हैं, तो माशाअल्लाह बड़े बाकरामत है, बाफैज हस्तियां हैं यहाँ पर। हजरत कहा जाता है कि बेटियां इनके दर पर आती है, इनका रिश्ता हो जाता है, तो उन पाक हस्ती का नाम क्या है? ये जो इनके बाजू में जो मज़ार शरीफ है, ये रोजा आपको नजर आ रहा है, ये है बीबी रास्ता। ये शहंशाह जुन्नर की साहबजादी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर औरतें आकर मन्नत मांगती है, और बिगर शादीशुदाओं के अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से नेक रिश्ते हो जाते हैं, शादियां हो जाती है, और फिर लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। जी, कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां ही बस इस आस्थाना पर आ सकती, तो इसके बारे में आप तफसील से कुछ बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जा सकती है, कोई भी शादीशुदा औरत भी जा सकती है। लोगों ने एक मामूल बना दिया है, पहले के लोगों ने, उन्हीं औरतों ने बोल बोल के ऐसा कि नहीं यहाँ पर जो है बिगर शादीशुदा ही जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जा सकती है, कोई भी खातून जा सकती है और ज़ियारत कर सकती है। बड़ी मुकद्दस पाक बीवी है, हमारे शहंशाह जुन्नर की भी साहबजादी है, और माशाल्लाह बड़ी बाकरामत है, और इनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह कईयों लड़कियों के कुंवारियों के रिश्ते हो गए, और अपने अपने घरों में बसी हुई माशाल्लाह। कहा जाता है इन्होंने कुरान शरीफ जी अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथों से लिखा हुआ कुरान पाक आज भी मौजूद है। ये सैयद निज़ाम हजरत के पास आज भी मौजूद है माशाल्लाह, इसकी ज़ियारत भी कराते हैं हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इनका 10 शाबान को उर्स होता है, अभी उर्स की तैयारी चल रही है, और ये हमारे जो खुसूस मंगलवार नौजवान है, भाड़े के नौजवान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप जो देख रहे हैं कलाल वगैरह सब हो रहा है, ये उनकी फैज़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके फैज़ से उनके कारोबार को बरकत अता फरमाए। बीबी रास्ता साहिबा, उनका हाथ का कुरान भी लिखा हुआ है। जी जी जी। तो कहा जाता है कि बेटियां यहाँ आकर दुआ मांगती है, तो उनके रिश्ते हो जाते हैं। बहुत करामत है हमारे शहंशाह के, ये रहमानी दरबार है। बीमार लोग आते हैं, अल्लाह उनको शिफा दे देता है उनके फैजान से। तो कई परेशान हाल लोग आते हैं,
اور अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से, उनके फैजान से लोगों की परेशानियां दूर हो जाती। बड़ी बाकरामत ये खानका है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी खानका आपको बहुत कम मिलेंगी जहाँ पर जिनके औलाद इकराम यहाँ पे आराम फरमाए। हमारा भी वहाँ पर चलते हैं इंशाल्लाह। इनके एक साहबजादे और हजरत सैयद शहाबुद्दीन साहब हजरत है, उनकी रोजी की ज़ियारत भी करते हैं और उनके बारे में इंशाल्लाह बताते हैं आपको। ये अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सैयद शहाबुद्दीन साहब हजरत का रोज़ा है। ये शहंशाह जुन्नर के साहबजादे हैं। माशाल्लाह ये बड़े बाकरामत बुजुर्ग है। और जब ये बहुत पहले ताउन आया था, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, ताउन की बीमारी ऐसी होती थी कि बगल में एक फोड़ा आता था, 3 दिन के अंदर इंसान बस्ती के बस्तियां खत्म हो जाती थी। ये हजरत ने दुआ करी कि या अल्लाह अब की बीमारी मेरे ऊपर डाल दे और सबको शिफा दे दे। तो इनको फिर इनकी तबीयत अलील हुई और दुनिया से चले गए और उसके बाद से ताउन फिर कभी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी कितनी औलादें थी? यहाँ पर को जो है माशाल्लाह 3 साहबजादे हैं यहाँ पर इनके, जी, एक जी। साहबजादी है। और बताते हैं कि हैदराबाद के अंदर भी उनके साहबजादे, उनके खानदान वाले लोग हैं। बताया जाता है कि औरंगाबाद के अंदर भी इनके साहबजादे हैं। फिर यहाँ पर एक कब्रिस्तान इनामदार लोगों का, वहां पर भी उनके एक साहबजादे हैं। लेकिन मशहूर तो यही लोग हैं खानका में जो है। जी जी जी। बाकी मतलब यहाँ से जाकर, मतलब ये जो यहाँ जो हस्ती है वो उनकी मज़ार यहाँ बन चुकी है। जी। जैसे उनके एक साहबजादे, आपने क्या नाम बताया? औरंगाबाद के अंदर भी है, हैदराबाद जी, के अंदर भी है। जी जी। यहाँ जो साहबजादे, आप उनकी तफसील से सबके नाम बताइए। यहाँ पर जो है सैयद शहाबुद्दीन साहब हजरत है, कि सामने जो मजार पे खड़े, जी, इसके जी। पहले हम गए थे, वो सैयद याकूब साहब हजरत है। एक शहंशाह जुन्नर के जो है उल्टे हाथ सीधे हाथ के ऊपर एक मजार पाक है जिसके ऊपर गुम्बद नहीं है, सिर्फ पत्थरे लगे हुए हैं। वो भी उनके जो साहबजादे, उनका नाम अब्दुल कादिर है। वो जवानी के अंदर इंतकाल कर चुके थे, विसाल फरमाए थे उन्होंने। हजरत के वसीले से एक वाकया है कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जी जुन्नर में आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई फकीर है। उनको पता चला जब जी, जी। कि जुन्नर में कोई फकीर है, तो उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि उस फकीर से मुझे मिलना है, उनसे कहो कि वो हमसे मिलने आए। जब बादशाह के सिपाही जी हजरत के दर पर आए और हजरत से कहा कि मैं आपको बादशाह ने बुलाया है, तो हजरत ने कहा कि कौन बादशाह, कैसा बादशाह, मैं नहीं जानता किसी बादशाह को। तो वही सिपाही पैगाम लेकर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दर पर गए जी और उनसे ये फरमाया। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि शायद कोई पाक हस्ती होंगे, जी तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि जाइए हजरत के पास और उनसे कहिए कि मुझे आपकी कदम गोशी करनी है। तो हजरत ने अपने पैर मुबारक कदम गोशी के लिए दिए और कहा कि जाइए, आपके बादशाह को मेरे कदम दीजिए और उनकी कदम गोशी होने के बाद जी मुझे वापस लाके दीजिए मेरे कदम। तो इस वाक्य पर कितनी सच्चाई है? आप ऐसा तो ये जो वाकया है हम भी बहुत बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन ऐसा कोई किताबी सबूत नहीं है इसका, इसलिए हम इसको लेकिन सुनते जरूर आए हैं कि शहंशाह जुन्नर ने अपना कदम पाक उनके सिपाही को दे दिए कि जाओ, वो कदम सिर्फ कदम बुसी करना चाहते हैं ना, तो ये हमारा कदम लेके चले जाओ और फिर कदम बुसी करने के बाद फिर से अपना पैर जो है लाकर मुझे वापिस दे दो। तो ये करामत सुनते आए हम, लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास कोई किताब नहीं है या कोई ठोस सबूत तो नहीं है। हमने किसी का सुने, फिर हमारा कोई सुनेगा, फिर दूसरे तक पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, पूरी फाइनल नहीं बोल सकते हम कि ये है, हाँ ये करामत हुई है इनसे। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, दरगाह पर आने वालों के लिए क्या इंतजाम है रहने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, तो मस्जिद तो ऊपर का हिस्सा भी है, वो लोग आराम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है लंगर शरीफ चलते रहते हैं, खाने का भी कोई टेंशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो उर्स के दिन बड़ा लंगर होता है रात में, वो तो तकरीबन जो है 1000 किलो का खाना पकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई भी यहाँ पर आने वाला भूखा नहीं जाता अल्हम्दुलिल्लाह। काफी लंगर चलते रहते हैं, जिसको भी आना है आए, रहे और बुजुर्गों का फैज ले। हजरत, दूर दूर से आने वाले, अभी महाराष्ट्र में बहुत से लोग आते हैं जी तो उनके लिए आप कैसा रोड मैप बताएंगे? जैसे पुणे से कोई आना चाहता है तो वो कैसा आएगा? ये पुणे से होकर चाकन, चाकन से नारायणगांव, और नारायणगांव से जो है अंदर 14 किलोमीटर पर है जुन्नर। जी। मुंबई से आना हो तो कैसे आएगा? मुंबई से ये दो रास्ते मुंबई के लिए, एक खंडाला घाट से भी आ सकते हैं ये, और एक मानसर घाट से भी आ सकते हैं।
तो नजदीक तो जो कल्याण होकर है, जो मानसर घाट कहलाता है, और फिर वो बनकर फाटे से जो है अंदर टर्न मारे तो वो जुन्नर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का पूरा नाम आप एक तफसील से बताएंगे? हजरत का पूरा नाम तो तफसील से नहीं बताएंगे, लेकिन जैसा हम जानते हैं बचपन से लेकर आज तक, शहंशाह जुन्नर सैयद इसाक शाह कादरी हसनी हुसैनी, ये हसनी भी है और हुसैनी भी है। जी जी जी, मतलब जी। इनका सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन से भी जा मिलता है, हजरत इमाम हसन से भी जा मिलता है। जी जी जी, ये जो बड़े पीर की औलाद है, तो ये सीधे सीधी कड़ी है, ये कड़ी कहीं टूटी हुई नहीं है। जो जी। सिलसिला आता है ना बड़े पीर से, तो वो सीधी सीधी कड़ी आई हुई है, या कोई कई ये कड़ी किधर ही आके कटने हुई है, ये वो हसनी और हुसैनी है। जी, आप बता सकते हैं कि हजरत का कितवा उरूस है? ये हजरत का कम से कम 65वां उरूस है शायद। जी जी जी, 365वां उरूस है। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत, शुक्रिया आपने जो मतलब मालूमात दी हमारे दर्शकों को। माशाल्लाह ये खानका की साफ सफाई हमारे मोहल्ले के लोग माशाल्लाह करते रहते हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह उर्स के दिन 10 तारीख को शेख सालिम हजरत के साहबजादे से अतीब भैया का इंशाल्लाह वाज का प्रोग्राम होता है हर साल, तो ये सब उसकी भी तैयारियां चालू है। और उससे पाक भी आया है, तो माशाल्लाह हमारे मोहल्ले के सब लोग, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, खुद दिल से अपने ये माशाल्लाह खानका की साफ सफाई में लगे रहते हैं। शहंशाह करामत बहुत है। ये जो आपने यहाँ मस्जिद के पास बड़ा हाउस देखे होंगे, बड़े हाउस के ऊपर तकरीबन 3 साल का बच्चा था, एक लड़का, उसका मौका था, लोग साफ सफाई के अंदर लगे हुए थे, बच्चा उसके अंदर चला गया और नीचे सजदे की हालत में पड़ा हुआ था। अब ना जाने 15 मिनट के बाद वो बच्चे को निकाला गया या आधे घंटे के बाद में, लेकिन बच्चे की सांस तो रुकी हुई थी। उसको लाके सीधा उस बच्चे को लाके हमने शहंशाह के जो है चौखट के ऊपर डाल दिए कि हम लोग तुम्हारे काम में थे, बच्चा गिर के अभी तो इसकी रूह नहीं है, इसको आप जिंदा कर दो। हमने उसको वहाँ प्रेस किया और फिर उसको हमने सब दवाखानों में लेके गए, बाद में पूना लेकर गए। पूना के डॉक्टर हैरान थे कि ये बच्चा बचा कैसा, और इसके पेट में एक कतरा भी पानी नहीं था। ये करामत हमने अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त बच्चा तकरीबन 22-23 साल का हो चुका है, जबकि उसकी उम्र जब 3 साल की जब हौज के अंदर गिरा था। और हौज जो इतना गहरा है कि अगर मैं खड़े रहूंगा तो मेरे गले तक पानी आएगा, लेकिन बच्चे के पेट में एक कतरा पानी नहीं गया, और वो करामत से, शहंशाह जुन्नर की करामत से बच्चा माशाल्लाह सलामत, आज भी सलामत है। 1 2 3 स्टार्ट। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहंशाह जुन्नर के साहबजादे हैं, जिनका जवानी के अंदर मिसाल फरमा चुके थे। ये इनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर इब्ने शहंशाह जुन्नर। इनका उर्स पाक जो है 17 रजब को मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे पैमाने के ऊपर। जी जी, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते करते दुनिया से पर्दा फरमाए। नाज़रीन, हम दरगाह के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये लोग भी चमका यहाँ एक दरगाह हजरत की है और एक दरगाह किसकी है, आप हजरत बता सकते हैं? ये जो मजार शरीफ है ना, ये ऐसी जो ऊंची रहती है, ऐसी जो ऊंट कैसा रहता है, ऊंट जी ऊंट जी की निशानी की जो मजार रहती है ना, ये जेंट्स की रहती है, मतलब अल्लाह के वली की जेंट्स की मजार रहती। जो चपटी जो होती है, ये उनकी, ये अम्मा जान है हमारे, मतलब अम्मा सरकार है। मतलब एक तरफ हजरत इशाक शाह कादरी इनकी बाजार मुबारक है जी हाँ, जी, एक तरफ उनकी उनके घर वाले, मतलब उनकी बीवी की मजार है ये। जी 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 जी। इस चैनल के जरिए से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शहंशाह बाबा सैयदना इशाक शाह कादरी इनके मजार की जो हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? इस दरगाह पर आने वालों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहिए इस चैनल हम के तो जरिए? यही कहेंगे कि अगर आपको उर्स देखना है ना सही तरीके से, शरीयत के दायरे में, सुन्नत के दायरे में, तो यहाँ पर आ जाए। और जो एक बार आएगा ना इंशाअल्लाह, वो हर साल आने की तमन्ना करेंगे, हमको इतना यकीन है। ये हमारे शहंशाह के उर्स पाक के मौके पर कोई बैनर नहीं छपते, कोई दावतनामे नहीं छपते, फिर आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में लोग कहाँ से आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी करामत तो यही हमारे शहंशाह की। ना ढोल बजता ना ताशा बजता। तो यहाँ आप आएंगे ना, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे सरकारों से कि आप हर साल आने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार, शहंशाह के उर्स में जाऊंगा मैं। ये वो दरबार है और आपको ऐसा सुकून मिलेगा, और इंशाअल्लाह इनके फैजान से
परेशानियां दूर हो जाती है, मुश्किलें आसान होती है, मन्नतें लोगों की पूरी होती है, लोगों की मुरादें पूरी होती है। लोग यहाँ पे बच्चों को लाके तोलते हैं। क्यों तोलते हैं? ये लोग मन्नत करके जाते हैं कि हमारे घर बेटा आएगा तो हम, कोई कहता है कि हम गुड़ में तोलेंगे, कोई कहता है हम शक्कर में तोलेंगे, कोई पेड़ों में तोलता है। तो ये जब मन्नत पूरी होती है तो ये काम होते हैं ना। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला कईयों की झोलियों को भर दिया है, बे औलादों को औलादे दे दिया है। ये गुनेगार खड़ा है, 20 साल के बाद अल्लाह ताला ने, शादी के 20 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी अता की, इनकी करामत से, इनकी दुआओं की बरकत से। तो आप लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनसे गुजारिश करता हूं कि जरूर वक्त निकाल कर आए और फिर इसकी बरकतें आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको आने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारी वीडियो बना रहे अल्लाह ताला इनके चैनल को और मजीद तरक्की और बरकतें अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आइए, और आपको अगर दरगाह का प्रॉपर एड्रेस चाहिए, जिन्नर में आप किसी को भी पूछेंगे पीरजादा बाड़ा, तो आपको कोई भी बता देगा शहंशाह। आप शहंशाह जिन्नर में किधर भी बोलेंगे तो आपको इस दरगाह का एड्रेस दिया जाएगा।